हेलो गाइज़ आप सोच रहे होंगे आज मैं इस बोर्ड के सामने क्यों खड़ा हूँ। क्योंकि आज ज़रूरी था आना और आपको बताना, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा वहाँ तक नहीं सोच पाते हैं जहाँ तक हमें सोचना चाहिए। आखिर ये भारत, ये इंडिया आखिर इस महामारी से, इस पेंडेमिक से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। क्या कभी आपने सोचा कि कहाँ चूक हो रही है और उसकी सही इलाज क्या है। ऐसा क्या किया जाए कि इस महामारी से बाहर निकल जाए। ये जान पे आके पड़ी है जो मिडिल क्लास फैमिली हैं या जो लोअर क्लास फैमिली हैं या अपर क्लास फैमिली हैं, कोई भी हो, सारे लोग परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है। आखिर हमारी और आपकी कहाँ गलती है। आपको सुनकर कुछ अजीब सा लगता होगा कि भाई मेरी क्या गलती है इसमें कोरोना वायरस की। जी हाँ, कोरोना वायरस तो आया, लेकिन हम लोग, ये हमारा पूरा समाज, एक ऐसा हम लोगों ने एक समाज बनाया हुआ है, एक सिस्टम बना दिया है, एक लालच भरा हुआ इस समाज के अंदर में। कुछ ऐसे परसेंटेज हैं, कुछ ऐसे परसेंटेज लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया, ये इंडिया, ये चल रही है। नहीं तो कुछ ऐसे जो बड़ी आबादी है वो अक्सर जो है मौका का फ़ायदा उठाता है। आखिर कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई ना कोई कारण है, कॉजेज़ है कि हम इस महामारी से, पेंडेमिक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा। ये हम लोग टिकटॉक वीडियो और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, प्रैंक वीडियो तो बहुत देखते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपका नॉलेज, आपकी सोच, आपकी गहराई वहाँ तक मैं आपको लेकर जाऊँगा जहाँ तक शायद ही कभी आप सोचते होंगे। वहाँ तक मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है, हम सब के अंदर है, हमारी सोसाइटी के अंदर भी है, और इसी का परिणाम है कि आज मौत तांडव कर रहा है आज सभी के सर के ऊपर में। आज हमारे सर पे मौत का तांडव जो आप देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में जो लाशें बिछी हुई है, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हो, मैं भी हूँ। क्यों, कैसे हो, इसको मैं बस आपको समझाऊंगा। अगर हम सब मिलकर इस चीज़ को, अगर हम लोगों ने करेक्ट कर लिया, इस चीज़ को हम लोगों ने सुधार लिया, तो इस महामारी से निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। कोरोना वायरस क्या चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी जो है आपदा को हम लोगों ने झेला है, ये इतिहास गवाह है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। लेकिन इस महामारी से हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है ना। गाड़ी फंस सी गई है हमारी, हम सब की। तो कहीं ना कहीं एक चूक हो रही है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको मैं बताता हूँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। और ये कोरोना वायरस से कम और सिस्टम और जो हम लोगों का जो तरीका है ट्रीट करने का, जो रिएक्ट करने का, वो इतना ख़तरनाक है, इतना डेंजर है, उसी से लोगों की ज़्यादा जान जा रही है। कोरोना वायरस तो डेंजर है ही, उससे तो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मर रही है। वो कैसे, इसीलिए इस बोर्ड को मैंने आज लगा रखा है यहाँ पे। आपको सुनना होगा। अगर आप एक जागरूक इंसान हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने दायित्व को समझना चाहते हैं, तो इसको देख लीजिए। एक वीडियो को आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस पेंडेमिक से, इस वायरस से हम लोग बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। आप अक्सर देखे होंगे जब आप यूरोप कंट्री में, आप फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसे रोड पे खाना, ऐसे दवाई, ऐसे हर चीज़ लोग जो है रख के चले जाते हैं कि भाई किसी को ज़रूरत हो तो ले लो, यहाँ से निकाल लो। और ऑनेस्टली जिसकी जितनी ज़रूरत होती है, अगर आपको 5 रोटी की ज़रूरत है तो हम 6 नहीं निकालेंगे, 5 ही निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो भाई हम तो उठाएंगे ही, और उठा करके और बाकी को ले जाकर कहीं बेच भी देंगे होटल में। उसको सोचेंगे कि सब उठा लो एक आदमी और बाकी लोग भूखे रह जाएं। यही सोच को मैनेज करना है, इसी सोच को ख़त्म करना है, इसी सोच से बाहर निकलना है, तभी हम बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। कभी भी अपने हक का, अपने हिस्से का, आप अपने शेयर्स का अगर आप लेते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। अगर इस तरह की भावना आ गई तो आपको आगे बढ़ने से और इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए कुछ पॉइंट्स पे हम नज़र डालते हैं। गाइज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, वो सीरियस है, वो क्रिटिकल है, उसको अभी इमीडिएट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। उसकी ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकती है। वो बीमार पड़ गया, उसको कोविड हो गया, पॉजिटिव हो गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे, एम्बुलेंस की तलाश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंसान तो क्रिटिकल है, वो बैठ के जा नहीं सकता है बाइक पे या और भी गाड़ी में, तो आप एम्बुलेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपको आगे सुविधा होगी जाने में। तो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं आप, ठीक है। एम्बुलेंस
को जब आप कॉल करते हैं तो पूछेगा किस हॉस्पिटल में जाना है, आप बोलेंगे इस हॉस्पिटल में जाना है। एम्बुलेंस वाला बोलेगा भाई ऐसा है कि 30,000 रुपये लगेगा। तो आप बोलेंगे अरे भाई क्यों 30,000 रुपये लगेगा, ये तो 5,000 रुपये ही इसका भाड़ा होता है, इसका किराया इस आपका 5,000 रुपया होता है, आप 30,000 रुपये बताते हैं। तो बोलेगा भाई आप दूसरा देख लो। आप दूसरे के पास जाएंगे, वो 40 बोलता है, कोई 45 बोलता है, ठीक है ना, कोई कुछ बोलता है। यानी कि 30 वाले को लास्ट में आपने सिलेक्ट कर लिया और 30,000 रुपये में आपने एम्बुलेंस ले लिया। और एक्चुअल इसका भाड़ा कितना था? 5,000। 5,000 रुपये की जगह पे आपने 30,000 रुपये आपने एडमिट, चलिए आपने दे दिया, आपने किसी से उधार लेकर के अपने सोना, अपनी गोल्ड, अपनी ज़मीन, अपनी घर गिरवी रख करके, भाई जान तो बचाना है, आपने दे दिया। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करके दूंगा कि एक कन्फ्यूज़न है। सिर्फ हम क्या है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी सिस्टम के ऊपर में, किसी गवर्नमेंट के ऊपर में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर में थोपना बहुत आसान है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की अपनी काम है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं कर रही है गवर्नमेंट तो उसकी गलती है। लेकिन कुछ दायित्व तो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी है, आपकी भी है। कम से कम अगर गवर्नमेंट अपनी काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना काम तो कुछ करके इस चीज़ को हल्का कर सकते हैं। ये एम्बुलेंस ड्राइवर प्राइवेट सेक्टर का इंसान है, प्राइवेट गाड़ी है, इसमें कोई होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को जो सरकारी एम्बुलेंस है उसको छोड़ के जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनमाना इस बंदे से 30,000 के जगह 5,000 की जगह 30,000 लिया, 25,000 रुपया ज़्यादा लिया। किसने लिया? आपकी तरह मेरे तरह के इंसान जो आम नागरिक है, उसकी भी कुछ दायित्व तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कम नहीं लीजिए तो कम से कम उतना भाड़ा लीजिए कि जितना आपको उचित है, जितना आप प्रॉफिट लेते हो, जितना और दिन आप लेते हो उतना ही आज पेंडेमिक में आपको तो इससे भी ज़्यादा कम करके लेना चाहिए। ये 5 की जगह आपको 4 लेना चाहिए। क्यों 4 लेना चाहिए? क्योंकि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपको हेल्प करना चाहिए समाज को। लेकिन चलो अब 5 भी ले लो, 30 तो नहीं लो भाई, 30,000 तो नहीं लो, चलो ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? आप चले गए हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पर जाने के बाद अब आपको डॉक्टर्स से आप मिलेंगे। डॉक्टर्स में बोलेंगे भाई बेड खाली नहीं है, ये पेशेंट क्रिटिकल है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी वहाँ पे, ये नहीं है, वो नहीं, आप लेके जाइए दूसरी जगह। जब आप परेशान होकर के आप हॉस्पिटल से बाहर निकलने जाएंगे तो एक वार्ड बॉय, एक क्लीनर, एक स्वीपर आता है और धीरे से कान में आपके बोलता है कि भाई ऐसा है, बेड तो मिल जाएगी लेकिन उसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसा कीजिए कि 20,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको बेड दिला देता हूँ, ठीक है। वार्ड बॉय कहाँ से दिला देगा भाई बेड? यानी कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, कुछ नर्सेज ऐसे हैं, कुछ हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले हुए हैं और अपना एक बंदा उसने छोड़ा हुआ है कि भाई डायरेक्टली कोई पेशेंट जब बहुत परेशान होकर के जाने लगे तब तुम इसको ऑफ़र देना और मैं ले जा कर के उसको बेड दे दूंगा। हमारे पास तो बेड है ही रिजर्व, 10-5 तो है, एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। हम लोग जो ब्लैक में हम लोग सेल करते हैं उसको, ऐसे लग रहा है कि जैसे सारा सेल लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ बिक रही है उसको सेल में, और ये ले लो वो ले लो, ठीक है। तो आपने बेड दे दिया उसको, और जो बेड जो है हॉस्पिटल के अंदर में जो बेड फ्री में आपको एडमिट होना चाहिए, वहाँ पे जो डॉक्टर की जो चार्जेज है, जो डॉक्टर की फ़ी है, जो मेडिसिन की चार्जेज है वही लगनी चाहिए। लेकिन आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपने खर्च कर दिया 25,000 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, भाई ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर तुरंत बोलेगा ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना होगा? आपको कुछ नंबर दिए प्रोवाइड किए जाएंगे, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, सामने वाला बोलेगा भाई ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं आ रही है, गाड़ी नहीं आई है, कहाँ से ला के दें? अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपका पेशेंट सीरियस है तो मैं आपको अरेंज करा सकता हूँ, बट कम से कम 15 से 20,000 रुपये तो लगेंगे ही एक सिलेंडर के,
ठीक है, अगर आप कैपेबल हो आप बात करो, अदरवाइज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बकवास करने का। तो भाई ज़िंदगी तो बचाना है। आपने क्या किया कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर को, ऑक्सीजन को 20,000 रुपये में, चलो 15,000 लगा लो, 15,000 में ले लिया कि 15,000 में आपने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। अब बात आ जाती है मेडिसिन की। भाई कुछ ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कुछ लाइफ सेविंग कुछ ऐसी मेडिसिन्स है जो आपको मार्केट से परचेज करके लेके आना पड़ेगा, और वो भी आउट ऑफ मार्केट है। अब कुछ फिर आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, कुछ सप्लायर्स को कुछ लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बचानी है, ठीक है ना। कुछ ऐसी किसी भी ड्रग का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो अभी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, पुलिस भी छापा मार रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, बट ये लोग भी अपना काम कर ही रहे हैं। तो कुछ लाइफ सेविंग कुछ ड्रग्स है, इसको आपको ब्लैक में लेके आना पड़ेगा। 3,000 रुपये का वो जो इंजेक्शन है उसको हो सकता है आपको 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 भी देना पड़ सकता है। तो आप देना पड़ेगा भाई। अब क्या करेंगे, अभी सारे चीज़ को आपने यहाँ पे, चलो उसको 40,000 रुपये दे दिया, 40,000 रुपये में इसको लेके आए। अभी नेक्स्ट क्या है कि जो आपने लाइफ सेविंग ड्रग्स लिया है, दवाइयाँ जो ली हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई वो ओरिजिनल ही होगा। हो सकता है कि उसके अंदर में कुछ ग्लूकोज भर दिया जाए, कुछ पानी भर दिया जाए और डुप्लीकेट आपके हाथों में मिल गया हो, और आप जो है अपने पेशेंट को दे देंगे और उसकी डेथ हो सकती है या डेथ हो जाएगी, ये बोल सकते हैं। इतना डेंजर है। चलो आपने दे दिया उसको, अब आपका ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू होता है। अब अंदर में डॉक्टर साहब नहीं हैं, हमेशा आपका कंप्लेन रहेगा। कुछ डॉक्टर्स को, ये तो श्योर है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पे मैं बोल सकता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ लोग, कुछ नर्सेस, कुछ स्टाफ्स, कुछ मेडिकल जो स्टाफ्स है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उनको छोड़ के जो बहुत कुछ हैं, थोड़े हैं, बाकी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी नहीं किया है। मेडिकल स्टाफ, उन लोगों ने भद्दा मजाक किया है एक इंसानियत के साथ। आप अपनी नौकरी से, आप अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं। नहीं भाग सकते का मतलब क्या होता है? एक फौजी है, बॉर्डर पे जाता है नौकरी करने के लिए, सब कुछ सामान्य है, ठीक है। किसी दिन लड़ाई हो जाती है किसी दूसरे देश से और आमने सामने गोलियां चलती है, ठीक है ना, वो मुझे शूट कर सकता है, मैं उसको शूट कर सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में क्या वो फौजी छोड़ करके गन वहाँ फेंक कर भाग जाएगा घर पे कि मैं कैसे वहाँ पे रहूँ, कैसे लड़ूँ? वो तो सामने से गोली चला रहा है, वो तो मुझे मार सकता है। अरे ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। आप अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकते हो, क्यों ना जान चली जाए, क्योंकि इस सेवा को आपने अपनाया है। इस सेवा में आने से पहले आपने कसम खाई है कि किसी भी तरह से हम लोगों को सेवा के लिए मैं अपनी जीवन को मैं अर्पित करता हूं, और इसके बाद मैं कभी भी एक कदम भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तन मन धन से मैं लोगों का सेवा करूंगा। और सिर्फ पैसा के लिए अगर आपने मेडिकल फील्ड को चुना है तो वही लोग ऐसे हैं जो वहां से भागे हैं, रन अवे हुए हैं, वॉकआउट करके वो निकल गए हैं। और लोगों की मौत जो हुई है इन्हीं लोगों के कारण, इस बहुत बड़ा उनकी भी हिस्सेदारी और बहुत बड़ी उनकी भी एक हाथ रहा है। ऐसे लोगों को मरने से जो आम इनोसेंट पीपल जो है जाके मर जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है ना। कुछ स्टाफ्स, मेडिकल स्टाफ्स को छोड़कर बाकी कुछ बड़े जो परसेंटेज में हम बोल सकते हैं, उन लोगों ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं किया है। ये रियलिटी ऑफ फैक्ट है, मैं अपने चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। तो ये चीज़ है। अब बात कर लीजिए कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम है, लोडेड है, ये लोड है, ये सारे लोड किसी एक इंसान के सर के ऊपर में हम दे देते हैं। अरे भाई, कोरोना वायरस तो बाद में मारेगा, पहले तो ऐसा ही मर जाएगा ये आदमी। जो हर चीज़ उसको ब्लैक से लेके आना पड़ रहा है, हर चीज़, एम्बुलेंस हो,
डॉक्टर हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो। और हद तो तब हो जाती है कि जब मर जाता है इंसान तो उसकी जो अंतिम जो क्रिया है, अंतिम जो दाह संस्कार है, वहाँ पर भी उसको शमशान घाट में जब हम लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ठीक है ना। वहाँ पर भी ब्लैक मार्केटिंग इतनी बढ़ी हुई है कि वहाँ पर भी एक दलाल आके कान में बोलेगा कि भाई लाइन बहुत लंबी है, आपके जो आदमी है उसको 4 से 5 घंटा वेट करना पड़ेगा, ऐसा करो कि 5,000 रुपये दे दो, हम आपको जल्दी वहाँ पे फर्स्ट में ही उसका दाह संस्कार हम करा देंगे। तो भाई आप अब क्या करोगे? आप तो लूट चुके हो, आप मेंटली ख़राब हो चुके हो, पागल हो चुके हो, आपको अभी सोचने समझने की ताकत नहीं है, टूट चुके हो। ये लोग सारे लोग मिल करके आपके साथ ऐसा मजाक किया है कि आप टूट गए हो, तो चलो 5,000 10,000 तुम भी ले लो यार, जल्दी से हमको यहाँ से भगाओ, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। आप उन लोगों को पैसा दे करके अंतिम संस्कार तक के लोग, ये ऐसे गिद्ध हैं ये लोग कि ये पीछा नहीं छोड़ते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार जब होता है वहाँ तक भी आपसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग ये अमेरिका से नहीं आया, ये कनाडा का इंसान नहीं है, ये दूसरे देश से नहीं आया, ये इंडोनेशिया से नहीं आया, ये पाकिस्तान से नहीं आया, ये बांग्लादेश से नहीं है, ये सब हमारे अपने हैं, मेरे तरह लोग हैं, आपके तरह लोग हैं, इसी समाज के एक प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर जब तक समाज में है तो समाज, ये देश कभी क्या इस महामारी से बाहर निकल पाएगा? ये महामारी क्या किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। जब तक जो है करप्शन, जब तक करप्शन के अंदर में हम लोग रहेंगे और लालच, जब तक लालच हमारे अंदर रहेगी, हम सब के अंदर रहेगी, नहीं निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो इतनी सारी मौतें हुई हैं हज़ारों के तादाद में, किसने छिपाया, किसने क्या किया, एक पॉलिटिकल मैटर है, उस पॉलिटिकल डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अभी एक इंसान की तरह बात कर रहा हूँ, एक न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। ये मेरे चैनल पे ये जॉब के रिगार्डिंग मैं वीडियो देता हूँ, लेकिन मैं इस पर बोलना उचित समझा क्योंकि आपको जानना चाहिए कि चूक कहाँ हो रही है। गवर्नमेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो तो है, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है, उस पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को चुनें, ऐसी सरकार को चुनें जो कि काम करे। तो गलती उसकी भी नहीं है, गलती हमारी है कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने उसको एनालिसिस नहीं किया। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई सामने वाले से बैठ करके पूछिए, उस कह रहा है तो उसकी बात को फॉलो कीजिए, मानिए, ठीक है। नहीं तो आज जो मौत ने जो तांडव दिखाया है वो आपके या मेरे या उसके घर की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया की बात है। और सारे लोग जो है इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, एक पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। फैमिली में 10 लोग हैं तो 8 लोग मर चुके हैं। अब बताइए कि क्या है, उसका जीवन का क्या करें? और उसकी ज़िम्मेदार ये सारे लोग हैं, ठीक है ना। एम्बुलेंस ड्राइवर से लेकर और ये स्वीपर से लेकर और ये जो शमशान घाट के अंदर में जो एक दलाल है वहाँ से लेकर के, और ये जो लाइफ सेविंग ड्रग का जो ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं सारे लोग इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और हम लोग शिकार कौन होता है? एक आम आदमी, एक इनोसेंट पीपल, हमारे आपके तरह जो एक नॉर्मल आदमी, ना उसको इधर से कोई मतलब है ना कोई उधर से मतलब है, वो इतना ही जानता है कि उसको कमाना है और अपने परिवार को चलाना है, वही लोग ज़्यादा शिकार होते हैं। ऐसे एक पूरे जाल है ये। अब इस जाल से निकलना है कैसे? हम अपनी ज़िम्मेदारी को, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, ठीक है ना। एम्बुलेंस ड्राइवर भी एक आम इंसान है, उसकी भी बीवी बच्चे हैं, उसे भी मरना है, उसके फैमिली को भी मरना है, सबको एक ना एक दिन मरना है, मुझे भी मरना है, सबको जाना है। अगर ये समझ ले तो कभी भी लोगों से गलत नहीं लेगा, ठीक है। और ये जो
हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर समझ लें तो कुछ हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सेस हैं, कुछ मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर इसको समझ ले तो कभी भी ये लोग भी अगर अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जिम्मेदारी और की इंसानियत के अंदर में दायरे में काम करेंगे तब भी ये चीज़ जो है नहीं होगी। ऑक्सीजन वाले भी समझ लें, लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, इसके जो ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, इस ब्लैक मार्केटिंग को भी अगर समझ लिया जाए तो कितना आसान हो जाएगा। ये जो इंसान है, इतना जो लोड है, चारों तरफ से जो लोड आ रहा है, इसका लोड हल्का हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, ये बच जाएगा, बचा सकता है। लेकिन ये सारे लोगों का लोड ये इंसान नहीं झेल सकता अकेला और इसका पेशेंट मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। और कहते हैं कि कोरोना वायरस ने जान ले लिया। जी नहीं, कोरोना वायरस तो जान ले ही रहा है, लेकिन 100 में 2 आदमी मरेंगे तो इस सिस्टम, इस करप्ट सिस्टम की वजह से 100 में 20 आदमी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि हम लोगों के अंदर में इतना लालच भरा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है कि हम बता नहीं सकते हैं। अरे लालच क्या, लाश और ज़िंदगी को बेच करके अगर अपनी ऐशो आराम की सामान आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं बेकार है। ऐसे ज़िंदगी का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। लाश को बेचकर, चमड़ी को बेचकर, कफन को बेच करके वो पैसा किस काम का है भाई। और इसीलिए जो है दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में कहीं ना कहीं हम मजाक बन के रह गए हैं। एक मजाक बनाया जाता है और कहा जाता है कि यार इंडिया के लोगों के अंदर में क्या है, कब सुधरेंगे ये लोग। वहाँ पे जाकर देखो, अगर बाहर कोई सामान रख दिया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई एनजीओ कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट करती है सोशल लेवल पे, सोसाइटी में कुछ दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आपको अगर 2 पीस चाहिए तो आप 2 ही पीस लेकर जा रहे हो, यहाँ पे रख दिया बास्केट में, आप 2 पीस लेके जा रहे हो। लेकिन इंडिया में क्या आपको लगता है कि 2 पीस की ज़रूरत है? अगर आपको 5 पीस की ज़रूरत है तो 5 तो आप लोगे ही और साथ में पूरा उठाकर लेके जाकर कहीं बेच भी देंगे। ये है हमारा एक कॉन्सेप्ट, एक हमारा दिमागी एक बीमारी। इस बीमारी से बाहर निकलना है, तभी हम लोग कोरोना वायरस से जीत सकते हैं गाइज। इस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आपने यहाँ तक देखा, धन्यवाद। आपको कुछ समझ आ गई होगी कि हम लोग क्यों नहीं इस बीमारी से बाहर निकल पा रहे हैं गाइज। जिस दिन हम लोग अपना सोच बदलेंगे उस दिन ये बीमारी भी अपना रुख को बदल लेगी, अपना रास्ता यू टर्न लेकर भाग जाएगा यहाँ से। गाइज आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, लिंक को पेस्ट कर दीजिए आप अपने सोशल मीडिया पे, आप अपने फेसबुक पे, और इसको फैला दीजिए। इस वीडियो को इतना मेहनत करके हम बना करके इसलिए आपको दे रहे हैं, सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं, आप दूसरों को भी पहुंचाइए और शेयर कीजिए। मैं अब ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, मेरी बातें ख़त्म हो रही है। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।